हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंस चार्ट के बारे में पढ़ा हुआ था, यानी कि साथियों ऐसा रूल पढ़ा था जिसमें अगर आपका रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे कैसे परिवर्तन करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम पिछली वीडियो में बता दिया था। और उसी में साथियों आपको मैं समय और स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में क्या परिवर्तन करना होता है, डायरेक्ट में होगा तो क्या होगा और इनडायरेक्ट में क्या उसको लिखेंगे, ये मैंने आपको उसमें समझा दिया था। तो साथियों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक रफ और पेन की, तो फटाफट अपने पास एक रफ और पेन रख लीजिए। वीडियो को ये पॉज करिए, फटाक से रफ और पेन लीजिए, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या पूछूंगा, कौन सा टेंस किस में बदला जाएगा, ये मैं पहले आपसे पूछ तो लूं, और निकटता सूचक शब्दों में जो परिवर्तन है वो कौन सा किस में परिवर्तित होगा, ये भी तो पहले मैं जान तो लूं आपको याद है कि नहीं, क्योंकि आगे साथियों उसी का तो आपको यूज करना है। तो अगर आपको टेंस नहीं याद होगा और पिछली रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होती है वो सब अगर आपको याद नहीं होगा तो साथियों आगे का जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको शायद समझ ना आए, इसलिए बहुत जरूरी है कि पिछला आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपने याद किया तुरंत रफ पेन लेकर के बैठिए, मैं क्वेश्चन करता हूं और क्वेश्चन का आप जवाब अपने रफ में लिखेंगे और उसके बाद मैं जवाब खुद ही बता दूंगा। तो चलिए, अगर आपने याद कर ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद किया साथियों तो समझ तो तब भी आएगा, लेकिन आप इसको जब दोबारा कभी अपने मन से करना चाहेंगे, कभी आपको अचानक कोई सेंटेंस दे दिया तो आप उससे कभी भी इनडायरेक्ट में बदल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए क्या जरूरी साथियों, जरूरी है कि आपको पिछली जितनी बातें बता दी गई हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए पहला सवाल मैं आपसे करता हूं साथियों। पहला सवाल क्या करना है, पहला सवाल आपका, अगर मैं पूछूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे तो आप क्या बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस टेंस में चेंज होगा, फटाक से रफ में लिखिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस साथियों पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में, पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, या तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म या डिड मिलेगा और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, और जब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा। तो देखिए साथियों, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुरंत आपको वीडियो पॉज कर देना, रोक देना है, क्योंकि मैं उसका आंसर तुरंत बता दूंगा। अगर मैं आपको तुरंत आंसर नहीं देता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान देना जो मेरा टारगेट होता है, जो मेरा लक्ष्य होता है, वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो मैं जब क्वेश्चन पूछूं तो तुरंत वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर तुरंत अपने रफ में नोट कर लीजिए, और जैसे आप फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अगला सवाल मेरा कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया जाए तो किस में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट को साथियों पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसे पास्ट में चेंज करें तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपसे पूछें कि फ्यूचर इंडेफिनिट किस में चेंज करेंगे तो साथियों आपको तो यही लग रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट तो होता ही नहीं है, उसका तो सर ने बताया नहीं है। तो साथियों फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो उसके विल सेल को हम बदलते हैं, और विल सेल को किस में बदलते हैं, विल को बदलते हैं वुड में और सेल को बदलते हैं शुड में। बाकी जैसा रहेगा वैसा ही उसको हम बिल्कुल छाप देंगे, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर में केवल क्या करते हैं, विल और सेल को ही हम चेंज करते हैं, और किस में करेंगे, वुड या शुड में। चलिए अगर आपसे मैं पूछूं कि मे को किस में चेंज करेंगे, MAY, मे को किस में चेंज करेंगे, तो मे को माइट में चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस दिया जाए तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को साथियों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको लगभग याद हो गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप टेंस चार्ट देख लीजिए जो मैंने आपको बताया हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप कहें तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद साथियों चलिए आपका मैं निकटता सूचक शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसको पूछ लेता हूं। अगर आपसे पूछूं टुडे को किस में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, टुडे। टुडे को साथियों दैट डे में चेंज करते हैं। टुनाइट को दैट नाइट को दैट नाइट में बदलेंगे। लास्ट को द प्रीवियस में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में, है ना। तो इस प्रकार साथियों यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अगला या टुमारो, तो टुमारो किस में चेंज करेंगे, टुमारो यानी द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, है ना। ऐसे करके साथियों हम लोग चेंज करते हैं, हियर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, ऐसा हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो साथियों पिछली वीडियो मैंने बहुत अच्छे प्रकार से इसको समझा दिया था, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने पहले से देखा हुआ आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए अब हम लोग सीधा अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन ये वीडियोस यहां से शुरू करने से पहले साथियों आपको समझाने से पहले आप लोगों से सभी से निवेदन, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों पैसा नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो आइए साथियों यहां से मैं आपको अब एग्जांपल देना शुरू करता हूं। तो साथियों यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिया गया ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस का अगर आप इनडायरेक्ट बनाते हो तो उसके सामने ऐसे इनडायरेक्ट लिख लिया करिए, IND लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, आपको स्पीकर साथियों बदलना नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा रखना होता है। स्पीकर और लिसनर को आपको कभी भी बदलना नहीं होता, चाहे यहां पर कुछ भी स्पीकर और लिसनर के स्थान पे कोई भी हो, कोई नाम हो, कोई प्रोनाउन हो, आपको बिल्कुल उसमें कोई बदलाव नहीं करना। तो स्पीकर और लिसनर दोनों को बिल्कुल वैसे रखेंगे। हमको यहां पर चेंज क्या करना होता है, हमको यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना होता है। तो सेड टू को चेंज करेंगे किसमें, सेड टू को चेंज करते हैं साथियों टोल्ड में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है। तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम यहां पर चेंज कर दिया असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड में। उसके बाद लिसनर आपको ऐसे लिख लेना है, और आपको मैंने बताया हुआ था कॉन्जंक्शन क्या लिखेंगे, कॉन्जंक्शन साथियों असर्टिव सेंटेंस में दैट। याद रखिए असर्टिव सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, दैट कॉन्जंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद है साथियों यहां पर देखो कॉन्जंक्शन दैट लगा लिया। अब आपको मैंने देखो पिछली वीडियोस में जो मैंने असर्टिव सेंटेंस का सीरीज चलाया हुआ है साथियों वीडियोस का, तो उसमें मैंने आपको जब प्रोनाउन चेंज करना सिखाया था साथियों असर्टिव सेंटेंस में, तो वहां पर मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए पर्सन केस, पर्सन केस, ऐसा मैंने कोई आपको एक बात बताई थी। तो यहां पर क्या करना है, आपको पर्सन सबसे पहले क्या देखना होगा, आपको सबसे पहले पर्सन देखना होगा, उसके बाद क्या करेंगे, केस देखेंगे। तो साथियों ये कौन सा पर्सन है, और आपको मैंने 1 2 3 करके बताया था, 1 2 3 यस हो जान, याद है आपको, यस हो जान, फर्स्ट पर्सन, ये क्या है सब, ये सभी आपके हैं पर्सन्स, क्या हैं, ये सभी आपके पर्सन्स हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग टू हो जाएगा आपका, है ना, ये अकॉर्डिंग टू, अब फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर, है ना। तो यहां पर आई आ गया, आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आई को ले जाएंगे ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई गया ही के पास, क्या बन गया, ही बन गया। देखो साथियों अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो यहां पर आपको तुरंत ही समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन आपने पिछली वीडियोस नहीं देखा है या आप इसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कठिन नहीं होगा साथियों, असंभव तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि ये आप जानते हैं साथियों कि जो प्रोनाउन जिसके पास जाता है वो उसी के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी आई गया ही के पास तो क्या बन गया, ही। अब इनका स्थान तो क्या हो गया, खाली हो गया। आई चला गया ही के पास तो इनका स्थान खाली हो गया। अब इनके स्थान पे कौन आएगा, जिसके पास ये जाएंगे मित्रता करने, जिससे ये मदद मांगेंगे वही तो आएगा। तो यहां पर आई के स्थान पे अब कौन आएगा, इनका स्थान लेने के लिए ही आएगा। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन था, क्या था, फर्स्ट पर्सन। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन हम किसके पास ले गए, स्पीकर के पास। अब स्पीकर के पास गया, आई गया ही के पास तो क्या बन गया, ही बन गया। अब ही को लाएंगे इनके स्थान पे, क्यों, क्योंकि भैया जो ये अगर भाई साहब उनसे मदद मांगने गए तो वही तो इनकी मदद करेंगे ना। तो यहां पर आई के स्थान पे क्या गया, हम ही को लेकर के आए। लेकिन अब हमने पर्सन तो देख लिया, अब हमको क्या देखना है, केस देखना है साथियों। ये आई किस केस में है, आई सब्जेक्टिव केस में, ये भी तो याद होना चाहिए ना। आई सब्जेक्टिव केस में, जिसको यहां पर लेकर के आएंगे वो किस केस में होना चाहिए, वो भी सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। यानी जो यहां पर होगा और जो यहां पर आएगा दोनों का केस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी जिस स्थान से जो व्यक्ति उठेगा और उस स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उनका केस एक ही होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव स्थान है तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का स्थान है तो ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, है ना। तो कभी भी अगर कोई भी केस, अगर पॉजेसिव फर्स्ट पॉजेसिव सेकंड कुछ भी होता है तो हमेशा जैसा हम प्रोनाउन उठाएंगे वैसा ही प्रोनाउन लेकर के आएंगे। अब यहां से सब्जेक्टिव उठाया तो यहां पर किसको लेकर के आए, सब्जेक्टिव। अगर ये सब्जेक्टिव ना होता तो यहां पर हम इसे क्या करते, सब्जेक्टिव बना करके लिखते। तो साथियों यहां पर ही हो गया। अब देखो ये टेंस कौन सा है, अब आपको पर्सन और केस तो समझ आ गई बात। अब यहां पर पास्ट टेंस में क्या करना है, पास्ट टेंस में आपको साथियों अब ध्यान देना है आपको टेंस का। जैसा कि आपको मैंने बताया था ये भैया अगर बहुवचन करता होगा तो बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस नहीं मिलता, या यस या यस मिलता है एक वचन कर्ता के साथ तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन यहां पर बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस नहीं मिला है, मतलब क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा साथियों तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहां पर इसको पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट बदलने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ही टोल्ड हर दैट ही वर्कड। अब जो नहीं बदलने वाली चीजें उसको क्या करेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे साथियों। देखिए तो यहां पर हो गया आपका फॉर हो गया। अब लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, दूसरा एक प्रोनाउन आपको दिख रहा है साथियों, क्या दिख रहा है, एक प्रोनाउन दिख रहा है। और ये प्रोनाउन कौन से पर्सन का है, पहले आपको क्या देखना चाहिए, तुरंत कोई प्रोनाउन मिल जाए तुरंत क्या देखेंगे उसका, तुरंत पर्सन देखना है साथियों। कौन सा पर्सन है ये पर्सन है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर। तो ये चला जाए किसके पास, ये जाएगा लिसनर के पास। लिसनर कौन है, यहां पर हर ही तो है। तो यहां पर क्या हुआ, योर चला गया हर के पास साथियों। अब देखो यहां पर योर गया हर के पास तो क्या बन गया, योर गया
हर के पास तो बन गया हर, और जो इनके स्थान पर आएगा वो क्या आएगा, वो हर ही आएगा, क्योंकि जिसके पास से जाएंगे वही बन करके यहां पर चला आएगा। तो योर गया हर के पास तो हर बन गया, हर को ले आएंगे यहां पर। अब जरा इनका केस देखिए साथियों, पर्सन तो हमने देख लिया, अब क्या देखना हमको, केस देखना है। तो देखिए यहां पर योर किस केस में, ये पॉजेसिव केस फर्स्ट में है, तो हर का पॉजेसिव केस फर्स्ट क्या होता है, हर का पॉजेसिव केस फर्स्ट हर ही होता है। तो यहां पर जो इन्होंने लिखा हुआ यानी कि सही है। अब लास्ट यहाँ पर क्या है, अब जो भी होगा, जो बदलने वाला नहीं उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसको समझ लीजिए, अपने फादर लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस साथियों, रंजना सेट। चलिए हम इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमको स्पीकर लिसनर को तो छेड़ना नहीं बिल्कुल, तो सेम इनको हम लिखते चले जाएंगे। यहां पर रंजना हो गया, सेट टू किसमें चेंज होता है, टोल्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, हर फादर। यहां पर जो लिसनर है वो क्या हो जाएगा, वो उसको बिल्कुल वैसे ही रख देंगे, चाहे यहां पर प्रोनाउन दिया हो, चाहे कोई नाउन दिया हो, चाहे मतलब कुछ भी होगा। अगर ऑब्जेक्ट का स्थान पे कुछ भी, यानी स्पीकर और लिसनर का स्थान पे जो कुछ भी होगा उसको हम बदलेंगे नहीं। तो साथियों यहां पर फादर हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, दैट लगा देंगे। अब साथियों बड़ी अच्छी बात यह है कि देखिए यहां पर आपको कोई प्रोनाउन नहीं दिया गया है। अब प्रोनाउन नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर सेकंड पर्सन आपको मिल गया, कॉन्जंक्शन हमने दैट लगा लिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या किया हमने, कॉन्जंक्शन दैट लगा लिया। अब हमको दूसरा जो पहला प्रोनाउन मिल गया है, ये प्रोनाउन कौन सा है, ये प्रोनाउन है सेकंड पर्सन का। पर्सन हमको पहले देखना है ना, पर्सन पहले देखेंगे तो ये कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन हो गया। और आप जानते हैं कि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर फादर। अब देखो बाबू, मिस्टेक आप लोग ये करते हो ना, मिस्टेक ये करते हैं भैया आप लोग कि यहां पर कुछ लोग यू को हर के अकॉर्डिंग बदल के ले आते हैं। बिल्कुल गलत है भाई, आप हर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि देखो कि हर फादर मिला करके ये जो व्यक्ति है ये फीमेल है कि मेल है। तो आप समझेंगे यहां पर हर फादर यानी उसके पिता की बात हो रही है ना, पिता की बात हो रही है। हर फादर, रंजना सेड टू हर फादर, रंजना ने अपने पिता से कहा, तो रंजना ने अपने पिता से कहा साथियों, तो उसका पिता क्या है, मेल है ना। मेल का मतलब क्या, लड़के का मतलब हो जाएगा तुरंत क्या, ही। क्या समझेंगे, ही। लेकिन यहां पर ही नहीं बल्कि क्या है, यहां पर हिम है, क्योंकि हिम ये ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है ना। सब्जेक्ट के स्थान पर ये है, वर्ब के स्थान पे ये है, ऑब्जेक्ट का स्थान पे है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहां पर चाहे हम ही समझ ले चाहे हिम समझ ले, परिवर्तन करते समय हमें कोई भी समस्या का जो सामना नहीं करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर हमको क्या समझना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही समझेंगे साथियों। तो चलिए यहां पर हर फादर यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर हिम रखा हुआ यानी कोई लड़का है, कोई पुरुष है। तो साथियों जब यू को हम चेंज करेंगे हर फादर अकॉर्डिंग, तो यहां पर हर फादर नहीं लेके आएंगे, हमको क्या करना है, हमको हिम समझना है। क्या समझना साथियों, हिम समझना, चाहे ही समझ ले चाहे हिम समझ ले। अगर हम यहां पर हिम समझते हैं तो यहां पर हम क्या लेके आएंगे, हिम। यू के स्थान पे किसको लेके आएंगे, हिम। लेकिन अब केस देखेंगे साथियों, पर्सन तो देख लिया, अब केस देखना है। अब देखो केस कौन सा इनका केस है साथियों सब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे बैठे हुए हैं, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर कौन होगा, सब्जेक्टिव केस ही तो होगा। तो यहां पर सब्जेक्टिव केस है, तो जिनको लेकर के आएंगे उनका भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया, चूंकि यहां पर ऑब्जेक्ट बैठा था तो यहां पर ऑब्जेक्टिव लेकर के आया। लेकिन जिस केस में ये भाई साहब होंगे उसी केस में इनको भी लाना होगा। तो यहां पर हम हिम नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे ही। क्यों, क्योंकि जो केस इनका होना चाहिए वही केस इनके मित्र का भी होना चाहिए, जिसको हम लेकर के आ रहे हैं। जिसके पास से जाएंगे वही बन जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर यू, यहां पर हो गया ही, यानी हिम को ले आया यहां पर सब्जेक्टिव केस में ही। अब देखो यू के साथ आर लगा था, यानी इज एम आर लगा होता है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज करते हैं साथियों, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करते हैं सिंपल पास्ट में, यानी इज एम आर को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। तो यहां पर देखिए ही हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ क्या कर दिया, वॉज लगा दिया। अब देखिए फिर से एक प्रोनाउन मिल गया, प्रोनाउन कौन सा, फर्स्ट पर्सन। कौन सा, फर्स्ट पर्सन। पहले पर्सन देख लिया, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, यानी माइक किसके पास चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू रंजना। तो माइक गया रंजना के पास। रंजना मतलब क्या है, रंजना मतलब लड़की, लड़की मतलब सी। मैंने आपको चार्ट में बताया था, प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट में, वहां पर मैंने आपको बताया था कि लड़की का मतलब क्या हो जाएगा, शी। कोई भी लड़की का नाम होगा तो वो हो जाएगा शी। तो यहां पर साथियों रंजना नहीं बल्कि कौन बैठा है, यहां पर सी है। जब हम प्रोनाउन चेंज करेंगे साथियों तो रंजना तो वहां पर है ही है, खैर वो तो बात अलग है, लेकिन उसके लिए प्रोनाउन हम क्या समझेंगे, सी समझेंगे। तो जब सी को ले आएंगे भैया माई के स्थान पे तो क्या हो जाएगा, यहां पर सी लाएंगे। लेकिन पर्सन तो हो गया, अब क्या देखना है, अब हमको केस देखना है साथियों। तो अब इनका केस देखिए, किस केस में है, ये पॉजेसिव केस फर्स्ट में है। तो सी का पॉजेसिव केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, सी का पॉजेसिव केस फर्स्ट हो जाएगा साथियों हर। तो जिस केस में ये भाई साहब उसी केस में इनको भी ला करके रखना है। ही वॉज हर
अब क्या बचा, अडोरेबल फादर, ये आप ऐसा ही बिल्कुल लिख लेंगे। अब देखिए दोनों जो मैंने आपको इनडायरेक्ट बताया, इसका दोनों का मैं हिंदी मीनिंग समझा देता हूं ताकि आपको बेहतर नॉलेज हो सके। देखिए पहला सेंटेंस है, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, आई वर्क फॉर योर फादर, मैं तुम्हारे पिता के लिए कार्य करता हूं। तो साथियों ये तो प्रेजेंट टेंस की बात थी, और जब हम इसको क्या करते हैं, देखो ये कह के बात खत्म हो चुकी है, तो पास्ट में जा चुकी है ना। अब जो बात बीत गई उसको हम कहां बदलें, उसको हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। देखिए ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, आई वर्क फॉर योर फादर, मैं तुम्हारे पिता के लिए कार्य करता हूं। तो साथियों ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा था, दैट की ही वर्क फॉर हर फादर, वह उसके पिता के लिए कार्य करता था। जो बात बीत जाती साथियों उसको हम कहां चेंज करते हैं, पास्ट टेंस में। इसके बाद साथियों दूसरा सेंटेंस, रंजना सेड टू हर, रंजना ने सेड टू हर फादर, अपने पिता से कहा, रंजना ने अपने पिता से क्या कहा, यू आर माई अडोरेबल फादर, आप मेरे पूजनीय पिता है। क्या है, यू आर माई अडोरेबल फादर, आप मेरे पूजनीय पिता है। ये रंजना ने पहले बात कही हुई थी। जब इसको कोई और बताएगा, अपनी भाषा में बताएगा, तो क्या बोलेगा, रंजना टोल्ड हर फादर, रंजना ने अपने पिताजी से कहा था, क्या कहा था, कि ही वॉज हर अडोरेबल फादर, की वो उसके पूजनीय पिता थे। ये बात उसने कही थी, है ना। तो कभी भी जो चीजें प्रेजेंट में होती है साथियों उसको हम हमेशा किसमें चेंज करते हैं, पास्ट में ही चेंज करते हैं। तो साथियों इसका जरूरत कहां पड़ता है, अब आपको समझाते हैं साथियों की टेंस तो आपको सेंटेंस मेकिंग में जरूरत पड़ती है, पैसिव वॉइस सेंटेंस मेकिंग में जरूरत पड़ती है। लेकिन साथियों सेंटेंस मेकिंग मतलब क्या है, हिंदी टू इंग्लिश करने में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जरूरत पड़ती है। लेकिन नरेशन का अच्छा यूज कहां होता है साथियों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अगर और बेहतर आपको बनाना यानी और अच्छा ट्रांसलेशन सीखना है तो क्या सीखना होगा, नरेशन सीखना होगा साथियों। अब नरेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, नरेशन की मदद से साथियों अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसकी मदद से अगर आप इसको बदलना जानते हैं तो साथियों लिखी गई किताब की लाइंस को क्या करेंगे, अपनी भाषा में परिवर्तित करके आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए साथियों यहां पर एक और मैंने आगे लिखा हुआ है, रोहन सेड टू स्नेहा, आई एम टीचर ऑफ योर्स टुडे। यहां पर क्या है, आई एम टीचर ऑफ योर्स टुडे। यहां पर रोहन ने स्नेहा से कहा, आई एम टीचर ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा अध्यापक हूं टुडे, आज मैं तुम्हारा अध्यापक हूं। तो साथियों ये भी आपको हम बदल करके चेंज करके इनडायरेक्ट में दिखा देते हैं। देखिए अब आपको मुझे नहीं लगता कि पर्सन के समझाना पड़ेगा, वैसे तो आप सारे सीख गए होंगे, लेकिन आइए आपको हम आगे एक सेंटेंस और समझा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीकर आपका जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, रोहन, इसके बाद सेड टू को चेंज किया हमने टोल्ड में, किससे बोला है, स्नेहा से। इसके बाद क्या करना, आपको कॉन्जंक्शन दैट लगाना है, और कॉन्जंक्शन दैट के बाद क्या करना है साथियों, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर यानी रोहन, रोहन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, रोहन मतलब ही, तो यहाँ पर ले आएंगे ही। अब देखेंगे केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही मतलब सही है। अब देखो आई के साथ एम लगा, कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो आई के साथ एम यानी इज एम आर होगा, तो किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में चेंज होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर था तो हमने वॉज कर दिया, ही वॉज टीचर। यहां पर आपको जो प्रोनाउन नहीं दिए गए, जो अलग अलग चीजें हैं उसको आपको क्या करना है, सेम से वैसे लिख देना है। आपको ध्यान देना केवल प्रोनाउन और टेंस को ही बदलना होता है, बाकी चीजों का आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखिए सेकंड पर्सन आ गया साथियों, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी कि लिसनर। तो यहां पर योर्स को लेकर स्नेहा के पास, स्नेहा मतलब यहां पर क्या है, हर है साथियों, होना तो सी चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर हो जाएगा। तो योर्स गया, हर के पास क्या बन गया, हर बन गया साथियों। तो हर को लेकर के हम योर्स के स्थान पे आए, लेकिन पर्सन तो हो गया। अपना केस देख ले, कौन से केस में है ये, पजेसिव केस सेकंड, योर्स कौन सा है, पजेसिव केस सेकंड है, तो हर का पजेसिव केस सेकंड क्या होगा, हर्ष हो जाएगा। और टुडे को चेंज करेंगे साथियों दैट डे में। तो इस प्रकार से हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको करने के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करें, इसका इनडायरेक्ट बना लें, और साथियों से क्या करेंगे, फटाफट आप इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करके कमेंट करके हमको बताएंगे साथियों कि आपने इसका इनडायरेक्ट ये बनाया हुआ। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मुझे देने हैं, आपको बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी यह है साथियों कि आप लोग भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, और ग्रामर की बुक में जो बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं आप उन एक्सरसाइज को सॉल्व किया करिए, उसमें दिए गए क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज करने की कोशिश किया करिए।
करिए। जो ना आए मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप हमसे व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। आपको जैसे सुविधा मिले, आप जैसे सुविधा लेना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें, वैसे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस आपको पढ़ना, मेहनत करना। चलिए वीडियो को पॉज करिए, फटाफट इसे नोट करिए और साथियों अपना फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यहां से मेरा कार्य होता है खत्म और आपका कार्य होता है शुरू। करना क्या है, एज यूजुअल आपको साथियों फटाफट इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं साथियों, उन सभी तक शेयर करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।